दोस्तों हमारे देश में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉ करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, अगर मैं लॉ जो है एलएलबी जो है कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम से कर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए आगे जाकर ये बेनिफिशियल होता है या फिर करियर में ऐसी कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जो मैं हिंदी मीडियम पे होकर उनको मिस करने वाला हूँ। और साथ साथ ये है लॉ के बाद आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि हम अपना करियर और अच्छा बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वही सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों जहां हम लॉ की बात करते हैं, एलएलबी 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी। एलएलबी 12th के बाद अगर हम कहें तो 5 साल का कोर्स होता है और अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के बाद तो 3 साल का कोर्स होता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम से आप करते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को आगे जाकर ये रहता है कि क्या मैं हिंदी मीडियम से अगर कर रहा हूँ तो आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। जहाँ तक हम बात करें लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब आपका जो भी लोकल कोर्ट होता है, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं आती है और आप आराम से अपनी वकालत की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। उसमें आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो इंग्लिश में होती हैं, उन जगहों पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। और वैसे भी ये है कि जब आप हिंदी मीडियम से भी अगर लॉ करते हैं, चाहे आपका 3 साल का था या फिर 5 साल का था, तो उसके बाद आपके पास एक तो अपॉर्चुनिटी रहती ही रहती है कि हाँ धीरे धीरे इंग्लिश में भी अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लें तो आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं आती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश कहाँ कहाँ पर लॉ स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो जाती है, तो नंबर 1 तो हो जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स जब आपको बनाने होते हैं तब जाकर आपको इंग्लिश की नेसेसिटी आती है। नंबर 2 पे बात करें, अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की, और नंबर 3 पर बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है वहां पर आता है। इसके बाद बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और लास्ट अगर हम बात करें तो अगर आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है लॉ करियर में, तब जाकर आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यह है कि हाँ लिटिगेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदी से आपका काम चल सकता है। हिंदी के साथ साथ आपका ये है कि हाँ इंग्लिश पर भी धीरे धीरे करके ही आप इन फ्यूचर कमांड अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो होता है ये कि जैसे कि अगर आप प्रैक्टिसिंग में अभी नहीं आए हैं, अभी आप लॉ कर ही रहे हैं या फिर लॉ करने वाले हैं, तो एक चीज़ होती है हमेशा जो आपका लास्ट ईयर हो, लास्ट ईयर को हमेशा आप क्या करें, किसी भी सीनियर एडवोकेट के पास जाएं जहाँ पर जाकर आप 1 साल वो प्रैक्टिस में लगा दें। धीरे धीरे अपने सेल्फ स्टडी भी करते रहें। एग्जाम के लिए आप कैंपस में जाएं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि 3 साल या 2 साल या 4 साल जितना भी आपने लॉ पढ़ा है उसकी जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर आपका हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपको एक चीज़ होती है कि लास्ट ईयर में अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है कि हाँ क्या क्या होता है। जैसे कि ई कोर्ट वेबसाइट चलाना, अगर हम बात करें लॉ में, अगर आप भी में से कोई स्टूडेंट है जो कि अभी लॉ कर रहा है तो उनको ई कोर्ट वेबसाइट चलाना तक नहीं आता होगा, क्योंकि कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको नहीं करवाई जाती है। ये आपको बेसिकली होता है कि जब आप प्रैक्टिकल बेस पे आते हो वहाँ पर आपको इसकी आदत होती है या फिर आपको बताया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें वकालतनामा। वकालतनामा हमेशा क्या होता है, जब हम अगर लॉ कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि मैंने एलएलबी तो कंप्लीट कर लिया है, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, एक ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है। ऑल इंडिया बार एग्जाम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। वहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से 45 नंबर आपको लाने ही होते हैं। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि ऑल इंडिया बार एग्जाम निकालने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ये बोलती है कि 1000 रुपये महीना या 5000 रुपये महीना है, 2000 रुपये महीना, हम आपको कुछ भी देंगे। यानी कि वो एग्जाम सिर्फ आपको इसलिए निकालना होता है कि उस एग्जाम को निकालने के बाद आप परमानेंट एडवोकेट हो जाते हैं। उससे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब तक आपका बार एग्जाम नहीं निकलता है तब तक आप प्रोविजनल में रहते हैं। प्रोविजनल होने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम निकल जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन के साथ आपको एक ब्लू कार्ड टाइप का मिलता है जो कि आपका परमानेंट वाला होता है। ऑल इंडिया बार एग्जाम निकालने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि अब मैं वकालतनामा साइन कर सकता हूँ। वकालतनामा यानी कि मेमो ऑफ अपीयरेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसके बाद भी वकालतनामा पे भी अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर जो ब्लैंक स्पॉट होता है वहाँ पर आपको मेंशन करते हैं जज के टाइप। जज के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें जेएफएमसी। जेएफएमसी मतलब क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं एसीएमजे। एसीएमजे मतलब होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद होता है सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इस तरह से और भी कैटेगराइज होती है, यानी कि वकालतनामा पर भी जब
जब आप साइनिंग अथॉरिटी पा लेते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह के कैटेगरीज होते हैं जो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है वो आपको बता सकता है, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको पता लगती है धीरे धीरे। और लास्ट, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था कि एलएलबी करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है या फिर जो लॉ अभी कर चुके हैं उनको अधिकतर पता होगा कि हाँ, लॉ करने के बाद भी 2 साल 3 साल 5 साल तक इसमें आप ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो आपके कोई रिसोर्स होते हैं, ना ही आपकी कोई जान पहचान होती है, और जब तक केस नहीं आएंगे आप कमा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई चाहता है कि इसके साथ साथ मेरे पास क्या ऑप्शन होते हैं, तो सबसे पहले तो होता है आपका एपीपी या एपीओ का एग्जाम आप दे सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और वो थोड़ा सा ये रहता है कि एआईबी के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है। बट उसको जब आप कर लेते हैं तो हाँ, आप सरकारी वकील की कैटेगरी में आ जाते हैं, जहाँ से आपको कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे बात करें तो एओआर मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेंबरशिप लेना एक अलग है, एओआर अलग है। एओआर यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होता है, जो कि उसके बाद ये रहता है कि रिट फाइल करने की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ एओआर में होती है, तो वो आपके लिए होता है। और लास्ट अगर हम बात करें पीसीएसजे एग्जाम, यानी कि जुडिशरी के लिए जज के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। ये आपके करियर ऑप्शन होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपका जो है करियर बिल्ड करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप लॉ में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एज ए एडवोकेट अगर आप चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एडवोकेट के आगे भी आप बढ़ना चाहते हैं तो हाँ, एपीओ एपीपी या फिर आप ये है एओआर, या फिर आप जुडिशियल जज के लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपको करियर ग्रोथ में बहुत अच्छी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट कि हाँ, लॉ अगर हम करते हैं तो हिंदी में हमें कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है और कहाँ कहाँ पर हमें हिंदी मीडियम होने पर रुकावटें आती है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।